हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है। जो भी आने वाले हमारे एचपीएसएससी के एग्ज़ाम है, अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उनके लिए आज जो हमारी क्लास है वो 12वीं क्लास है। इससे पहले मैं अन्य 11 लेक्चर ले चुका हूँ। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बता दूँ, हमारी वीडियो की जो टाइमिंग रहती है वो शाम को 8:30 बजे रहती है। ठीक है, डेली जो है शाम को 8:30 बजे लाइव प्रीमियर में करता हूँ। मंडे टू सैटरडे हम इस क्लास को लेते हैं। संडे को जो है इस क्लास का रिवीजन करवाया जाता है। जो भी 6 क्लासें हमने ली होती है मंडे टू सैटरडे, संडे को उनका रिवीजन हम करते हैं। 12 लेक्चर ले चुका हूँ, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पिछले जो लेक्चर नहीं देखे हैं आपने, तो वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। और इनकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मंडी में स्थित नमक की खानों को किस वर्ष खोजा गया था। ठीक है, तो जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नमक की खाने हैं जहाँ पे चट्टानी नमक पाया जाता है। इन खानों को जो ये माइंस है, इन्हें किस वर्ष जो है खोजा गया था। तो ये खोजी गई थी हमारी 1841 में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नमक जो हमारा घरों में यूज होता है, साधारण नमक, उसको जो हम बोलते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, उसे कहते हैं NaCl। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। साइंस के अंतर्गत इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो NaCl हम बोलते हैं। जो है मंडी की खाने हैं, ठीक है, नमक की जो खाने हैं चट्टानी नमक, इनके बारे में जो इनकी लोकेशन है वो पूछी जाती है। तो गुम्मा और द्रंग का जो इलाका है, जो द्रंग है, ठीक है, गुम्मा और द्रंग जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो है चट्टानी नमक हमारा पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैंने एक और खनिज आपके बारे में बताया था, उसका नाम था डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कोठीपुरा रीजन है वहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा जो गारंटी एक्ट है ये किस ईयर में पास किया गया था। ठीक है, इसका मोटिव क्या था ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये पास हुआ था हमारा 2011 में। अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका मोटिव पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि एक सीमा जो है, तय सीमा रखी जाए किसी भी सेवा को प्रदान करने की। जैसे जनता है, ठीक है, जैसे हम अभी जो है करंटली जनता है उसको जो भी सेवाएं प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, उसके लिए एक लिमिट रखी जाए। जैसे हमने लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, लाइसेंस की एक लिमिट रखी जाए कि आपको जो लर्नर लाइसेंस है वो 45 दिन के अंदर मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से जो है ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया था कब, 2011 में। ठीक है, इसमें जो है लगभग 12 धाराएं हैं। ठीक है, टोटल जो इसकी धाराएं हैं वो 12 है और 25 डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में आया था। पीपलू मेला किस जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में मनाया जाता है, इस तरीके से होगा, किस जिले में मनाया जाता है। पीपलू मेला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये मई जून में सेलिब्रेट होता है। ये होता है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन से महीने में, मई और जून में जो है, मई जून के अंतर्गत ये मनाया जाता है ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऊना डिस्ट्रिक्ट से दो और इम्पोर्टेंट मेले जो कि प्रीवियस पेपरों में हमीरपुर बोर्ड ने पूछे थे, एक है चिंतपूर्णी मेला। चिंतपूर्णी मेला ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बाबा बड़वाग सिंह मेला, बाबा बड़वाग सिंह मेला ये भी कहाँ पे लगता है, मैडी, जो कि आपका कहाँ पे है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, 3 मेले, पीपलू मेला, चिंतपूर्णी मेला, बाबा बड़वाग सिंह मेला, ये भी तीनों लोकेटेड है कहाँ पे, तीनों सेलिब्रेट किए जाते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमीरपुर से जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था वो था गसोटा मेला, गसोटा मेला। और कभी कभार जो है एग्जामिनर गसोटा, टा की जगह ता देता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। गसोटा मेला हमीरपुर में। होली जो कि सुजानपुर टेरा जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, हमीरपुर में ही। ठीक है, होली कहाँ की फेमस है, सुजानपुर टेरा की, वो भी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हमीरपुर के अंदर। मंडी की बात करें, मंडी में बहुत सारे मेले हैं, लेकिन माहूनाग आपको याद करना है, माहूनाग मेला। ठीक है, मंडी की शिवरात्रि भी पूछी जाती है। माहूनाग मेला भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मंडी में। बिलासपुर से जो है नैना देवी मेला भी पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और जो फेमस है वो है मारकंड मेला। मारकंड मेला ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर। तारीख रियासत सिरमौर के लेखक कौन है। ये बुक है, इसका नाम क्या है, तारीख रियासत सिरमौर। तारीख रियासत सिरमौर की जो बुक है, इसके लेखक है हमारे कौन, CG ब्रूस। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी जो 3 ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर कंवर रणजौर सिंह। ठीक है, ह्यूमन एरर आ जाता है, कंवर रणजौर सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है हमारा, CG ब्रूस हो गया, LP पांडे हो गया, JD खोसला हो गया, इनको मैं प्रीवियस पेपर में करवा चुका हूँ, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, अगर हम CG ब्रूस से बात करें, कुल्लू एंड लाहौर,
ठीक है। बुक है एक कुल्लू एंड लाहौर। कुल्लू एंड लाहौर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सीजी ब्रूस है। एलपी पांडे से मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्राचीन हिमालय, प्राचीन हिमालय इज रिटन बाय एलपी पांडे। अगर जीडी खोसला से बात करें तो हिमालयन सर्किट इज रिटन बाय जीडी खोसला। तो ये आपको याद करनी है, कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स है। और 32-33 जो बुक्स है वही रिपीट होती रहती है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में। तो जो भी हम हिमाचल दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें 32-33 जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जो है सर्कल वाइज करवाता रहूँगा, जैसे हम जो हमारे वीडियो लेक्चर आते हैं उनमें। कौन से वन हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से जो वन है, कौन से वृक्ष है वनों में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है हिमाचल प्रदेश में? तो है चीड़ के पेड़। ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, चीड़ या फिर जो है हम इसे बोलते हैं चील। चीड़ या चील जो है इसे कहा जाता है। इसकी जो एरिया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वनों में अगर हम बात करें तो 25% जो है एरिया कवर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो देवदार है, ये लगभग 16% का एरिया जो है कवर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें बान ओक के जो पेड़ है, ये जो है लगभग 10% का एरिया कवर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के जंगलों में? तो ये है चीड़ के पेड़। और फॉरेस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया है लगभग आपका 66.52%। ठीक है, 66.52% जो है हमारा एरिया है, जो कि बनता है किलोमीटर में अगर हम बात करें 3733 किलोमीटर स्क्वायर का जो है हमारा एरिया है फॉरेस्ट का। और अगर हम बात करें वास्तविक वन, जो एक्चुअल एरिया है, जो एक्चुअल फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश के, वास्तविक जो वन है वो कितने हैं? वो लगभग है आपके 26.40% जो है हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट है, जो कि वास्तविक वन है। लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 66.52% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। और सबसे ज़्यादा एरिया पूछा जाता है, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। और सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और एरिया जो है उसमें जरूर ऐड किया जाता है। तो सबसे कम वन क्षेत्र, ठीक है, एरिया मतलब यानी क्षेत्र उसका, तो सबसे अगर हम लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो है हमीरपुर में सबसे कम जो है वन क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है? वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ठीक है, कौन सा जो वेद है वो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है? वे है हमारा कौन सा? ये है हमारा यजुर्वेद। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यजुर्वेद जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो इसका उपवेद पूछा जाता है, और जो यज्ञ है हमारे, जो भी यज्ञ पूजा पाठ होते हैं उनके नियम दिए गए हैं इसमें, यजुर्वेद में दिए गए हैं। यज्ञ से जुड़े हुए जितने भी हमारे नियम हैं, ठीक है, यज्ञ से जुड़ा हुआ है। और एक पूछा जाता है जो बलिदान दिया जाता है उसकी विधि का वर्णन किस में है? बलिदान की विधि का जो वर्णन है वो भी किस में है? यजुर्वेद में ही है। बलिदान की विधि का वर्णन भी किस में है? यजुर्वेद में है। ऋग्वेद से बात करें तो ओल्डेस्ट वेद है हमारा, सबसे पुराना वेद है सामवेद। ये किससे जुड़ा हुआ है? म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, गान से, जो हमारा म्यूजिक है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है सामवेद। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद अथर्ववेद होगा चौथा ना, अथर्ववेद। 4 वेद है हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जो अथर्ववेद होता है हमारा लास्ट वेद, अगर हम उसकी बात करें तो वो जुड़ा होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, जो भी हमारे भवनों के निर्माण होते हैं उनसे। और इसके अलावा जो भी हमारा जादू टोना होता है, ठीक है, वो भी उसी में इंक्लूड किया जाता है अथर्ववेद में ही। ये 4 वेद है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वेदों की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, वेदों की रचना किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल है, 12-13 स्थल है जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसमें से एक धोलावीरा भी है। तो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? भारत के कौन से राज्य में जो है धोलावीरा स्थित है? अगर हम धोलावीरा की यहाँ पे बात करें तो धोलावीरा कहाँ पे है? ये है वर्तमान में गुजरात में। गुजरात राज्य का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है क्या? धोलावीरा। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा में कौन सा जो है हड़प्पाकालीन स्थल है? हड़प्पाकालीन स्थल है यहाँ पे बनवाली। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है बनवाली। अगर हम बात करें पंजाब में है रोपड़, आपका रोपड़ है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट में है आपका राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान से भी पूछा जाता है, यहाँ पे है कालीबंगन। यहाँ पे कौन सा है? कालीबंगन।
कालीबंगन कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान पे है। एक आलमगीरपुर पूछा जाता है, वो यूपी में है, ठीक है, मैं वही करवा रहा हूँ जो हमीरपुर बोर्ड ने प्रीवियस पूछे हैं। और लोथल पूछा जाता है, लोथल भी कहाँ पे है, ये भी आपका गुजरात के अंदर ही लोकेटेड है, ठीक है। लोथल जो आपकी ये साइट है, ठीक है, हड़प्पन साइट है, ये भी लोकेटेड है कहाँ पे, गुजरात, हमारा जो राज्य है वहाँ पे गुजरात में। विंसन मासिफ पर्वत चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? विंसन मासिफ जो आपकी माउंटेन पीक है, ये कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप के अंदर है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये है हमारी अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर। 7 हमारे जो महाद्वीप है उनकी जो भी पीक है, हाईएस्ट पीक है वहाँ की, वहाँ से एक क्वेश्चन जो है बनता है, इसके आप याद कर लीजिएगा। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कहाँ पे है ये नेपाल में है, जो हमारा नेपाल कंट्री है वहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करें अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप की बात करें तो यहाँ की माउंट एल्ब्रूस जो करके है, माउंट एल्ब्रूस जो है यहाँ की सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर हम भारत में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। यहाँ पे लगभग 94 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कितनी? लगभग जो है 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हिमाचल प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ 30, 31, 32, 33, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हिमाचल प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मेरा क्वेश्चन है। 30 है, 31 है, 32 है या फिर 33 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पे लगभग 94 है। अब 2-3 क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ से पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब आया? ये आया 1972 में। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को जो है वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए हैं? निम्न में से कौन जो है मौलिक, जो हमारे फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ है, कर्तव्य होते हैं ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी से कौन जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसा थी उसी के आधार पर 1976, कब? 1976 में, 1976 को जो है सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे जो ये समिति बनाई हुई थी, इन्हीं की अनुशंसा पे भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? 11 जो मौलिक कर्तव्य है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से देश से लिए गए हैं, तो रसिया का जो संविधान है वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, रसिया से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और जिनकी संख्या कितनी है? 11, 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। और अगर हम बात करें कि भारत का जो संविधान है उसमें कहाँ पे है ये, तो भाग 4 का पार्ट क यानी पार्ट ए में है। और कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल भी अक्सर पूछा जाता है, तो आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में जो है, या 51K में क में जो है हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो रखे गए हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जो भी बच्चे JIT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूँ परीक्षा ऐप पे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आप JIT की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं परीक्षा ऐप पे। अगर आप हमारा कोड HP50 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है लगभग 50% का जो है वहाँ पे ऑफ आपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। HP50 जैसे ही आप हमारा कोड यूज़ करोगे तो परीक्षा ऐप पे जो भी आपके मॉक टेस्ट है JIT के लिए और आपका पुलिस के लिए वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है अपने टेस्ट लगा सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप 100वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 100 जो संविधान संशोधन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो किससे जुड़ा हुआ है, किस जो है इशू से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जुड़ा हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि हस्तांतरण हुई थी, ठीक है, भूमि का जो चेंज हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि के हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। GST से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, कौन सा जो है आपका संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है? 101 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है GST से। उड़िया को उड़ीसा लिखा जाए, ठीक है। एक कौन से संविधान में लिखा गया था? 96। पहले उड़ीसा को जो है
उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उसको उड़िया बोलते थे पहले, ठीक है, लेकिन अब उसे उड़ीसा कहा जाता है। ये कब ऐड किया गया? 96th अमेंडमेंट में, ठीक है, जो 96वें संविधान संशोधन हुआ उसमें। और दल बदल ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये। इससे जुड़ा हुआ कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985, जो कि रिलेटेड है किसे? दल बदल से। निम्न में से कौन SO2 के प्रदूषण का उत्तम सूचक है? जो हमारा सल्फर है उसके प्रदूषण का सबसे ज़्यादा जो उत्तम सूचक माना जाता है वो माना जाता है क्या? लाइकेन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये है लाइकेन। ये जो है पूछा भी जाता है कि कौन एक प्रदूषण का सूचक है, कौन से प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है। ये जो है वहाँ उगता है जहाँ प्रदूषण नहीं होता। कहाँ उगता है? जहाँ प्रदूषण नहीं होता। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ उगता है? जहाँ प्रदूषण होता है, नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो जहाँ प्रदूषण नहीं होता है ये वहीं पे उगता है। और अलगी जो हमारा फंगी होता है उनकी मिक्स ब्रीड होती है, मिट्टी बनाने में भी सहायक होता है। और मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ कि भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट लाइकेन जो पार्क है वो कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में। भारत का पहला जो लाइकेन पार्क खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड के अंदर। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसका जो निर्माण है ये होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे कार्य शरीर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है जो फाइब्रिनोजन है इसका काम क्या होता है? जो खून का थक्का है उसको बनाने में सहायक होता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, जैसे हमारी चोट लगती है तो जो खून का थक्का होता है, ठीक है, ब्लैक सा जो थक्का बन जाता है हमारी स्किन के ऊपर बाद में, उसको बनाने में सहायक होता है फाइब्रिनोजन। इसके अलावा यकृत में ही एक और जो है हार्मोन बनता है जिसका नाम है हिपेरिन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेपेरिन हार्मोन। जो क्या करता है? जो हमारे जो ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता। हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है, उसे जमने से रोकता है कौन सा हार्मोन? ठीक है, तो ये आपका जो है हिपेरिन। अगर हम बात करें यहाँ पे कि यकृत के अलावा और यकृत में और क्या क्या होता है, तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लीवर ही मेंटेन करता है। और जो आरबीसी होते हैं, डेड आरबीसी, ठीक है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो मर चुके होते हैं, ठीक है, उनको जो है डिमोलिश करता है कौन? उनको जो नष्ट किया जाता है वो भी डिकम्पोज किया जाता है लीवर के द्वारा, ठीक है। लीवर के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे आगे करते रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे जो इसके फैक्ट है या जो प्रीवियस पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते रहेंगे। पीलिया या फिर हेपेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं, किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है? हमारे शरीर के कौन से अंग को पीलिया या फिर हेपेटाइटिस जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है यकृत को ही, ठीक है, लीवर को ही इफेक्ट करता है पीलिया। पीलिया जैसे उसमें जो है हमारा जो टॉयलेट है उसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है, जो इसके सिम्टम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आँख से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जो बीमारी है वो क्या है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किसको जो है इफेक्ट करता है? ट्रैकोमा जो बीमारी है ये इफेक्ट करती है आपकी आँख को। तंत्रिका तंत्र से बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद करना है रेबीज। रेबीज जो है वो किसको इफेक्ट करता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको। त्वचा की जो बीमारी है उसका नाम है हर्पीस। हर्पीस जो है किसको डिफेक्ट करता है? यह आपका जो है त्वचा को ज़्यादा प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है आपको वो बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम क्रियाशील धातु की बात करें, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो आपकी क्रियाशील धातु है वो है कौन सी? आपकी सोडियम। ऑप्शन आपकी पोटासियम, सॉरी, है ना, के पोटासियम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है सोडियम, उसके बाद आती है कैल्शियम, उसके बाद आती है मैग्नीशियम। ये जो धातुएं हैं, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक आपको याद करनी है। कटरीना ने, ठीक है, के से हो जाएगा आपका कटरीना। कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने कार मांगी अल्ट्रोजेन फरारी, ठीक है, अल्ट्रोजेन फरारी। हालांकि इसके नीचे भी और सारी धातुएं हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कटरीना ने कार मांगी अल्ट्रोजेन फरारी। कटरीना से हो गया पोटासियम, के ने कार मांगी, एन ने सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जो है आपकी एल से एल्युमिनियम, उसके बाद जेड, ठीक है, जिंक, और इसके बाद Fe से हो गया आपका क्या? आयरन, ठीक है। ये जो है रिएक्टिविटी इनकी कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है? पोटासियम। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपकी
रिएक्टिव है वो है पोटासियम, उसके बाद आपकी एन में आ जाती है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर आपकी जो है एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आपकी आयरन। इस तरीके से जो है रिएक्टिविटी इनकी जो है कम होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर आपको जो है मोस्टली जो कवर करने हैं वो जनवरी 22 के जो है पहले कवर करने हैं, फिर फरवरी के, फिर आपको जो है मूव करना है नवंबर और दिसंबर 2021 पे, ठीक है। इस तरीके से जो है एग्जामिनर अभी पूछ रहा है। अभी जो आपके करंट अफेयर पूछे गए हैं वो जनवरी से ही पूछे गए हैं। अगर हम बात करें जो ये अफस्पा है, AFSPA इसको हम बोलते हैं, अफस्पा एक्ट, ये कहाँ पे लागू किया गया, या फिर लागू तो पहले से ही है ये, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए। कहाँ पे, ये नागालैंड में जो है लगाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अफस्पा एक्ट जो है पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने लगाया था, तो ब्रिटिशर ने लगाया था। जब हमारा क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जो भी जो वहाँ पे था उसको जो है सरपरस्त करने के लिए 1942 में जो है ब्रिटिश द्वारा जो है ये लगाया गया था सबसे पहले। इसमें होता क्या है कि आर्मड फोर्सेस को जो है सारी पावर दे दी जाती है वहाँ की जो भी पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इनको जो है इतनी पावर होती है कि ये शूट भी कर सकते हैं। माई 2022 नामक चर्चा में रही एप्लीकेशन को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में, आपके जो पेपर है उनमें बनेगा ही बनेगा। माई 2022 जो एप्लीकेशन है चर्चा में रही थी, ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, चाइना द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक एशिया में डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए $150 मिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है? कौन सा बैंक जो है एशिया में डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए $150 मिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये है AIIB, ठीक है, एशियन इन्वेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपके लिए छोड़ देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021 चुना गया। कौन से वर्ड को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021 चुना गया? स्कूल, एंजाइटी, गूगल या फिर ऑनलाइन क्लास? इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हम जल्दी से जो है हमारा जो प्रीवियस जो लेक्चर था, जो हमने कल डिस्कस किया था 11वां लेक्चर, उसकी जो है एक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे लिपासरंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमने डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। यहाँ पे जो है आंसर आई थिंक आगे पीछे हो चुके हैं इसके। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, वो है हमीरपुर में, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके शासनकाल को बिलासपुर रियासत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। कौन से राजा के शासनकाल को जो है बिलासपुर रियासत का स्वर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो वो है राजा हीराचंद। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध किस जिले में स्थित है? तो मट्टन सिद्ध जो है ये आपका लोकेटेड है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जी ने जो है कादम्बरी लिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है गर्मदलीय आंदोलन का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो गर्मदलीय आंदोलन जो है भारत में हुए हैं, ठीक है, उनका पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये रिवीजन है हमारी जो कल हमने पढ़ी थी। मैथिली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली जो लैंग्वेज है ये मोस्टली जो हमारा नेपाल का रीजन है, ठीक है, उसके पास जो हमारा बिहार जो कि स्टेट है, हमारी जो बिहार स्टेट है वहाँ पे मोस्टली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो चुके हैं PDF निकालते समय। नेक्स्ट देखिएगा, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किस तरीके का अधिकार है? तो संसद का जो चुनाव होता है वहाँ पे जो मत देने का अधिकार है यानी वोट करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी कौन सी है? भारत और बांग्लादेश को लेकर जो नदी का विवाद चला हुआ है वो नदी का नाम है तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, कौन सी विटामिन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन बी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है। कल मैंने गलती से आई थिंक रेटिनॉल बोल दिया था। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमिन, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि होती है आपकी कहाँ पे? गले में, ठीक है। ये
आगे पीछे हो चुका है पूरी तरह से। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अगर हम बात करें रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक का विवरण जो है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनका। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी सर्वर है उसका हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम है रुद्र। इसका नाम क्या है? रुद्र। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के वर्तमान रक्षा सलाहकार कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया था। तो अजीत डोभाल, ठीक है, डोभाल लिखा है यहाँ पे, लेकिन इनका जो नाम है वो है डोभाल। अजीत डोभाल जी जो है भारत के रक्षा सलाहकार है। आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमारा 13वां लेक्चर आएगा उसमें हम 12वां लेक्चर रिवीजन करेंगे। ऐसे करते करते जो है सैटरडे आएगा, ठीक है, फिर सैटरडे तक जिनमें लेक्चर हो जाएंगे, संडे को जो हम इन सभी लेक्चर का एक बार रिवीजन करेंगे। सारी पीडीएफ को मर्ज करके जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हैं बाद में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।